हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। आज हम ईवीएस का चैप्टर 8 क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लोथ्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले पैटर्न्स जानते हैं। पैटर्न्स विद थ्रेड्स। लुक क्लोजली अराउंड यू। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट और स्पाइडर स्पिनिंग वेब? आप अपने चारों तरफ देखिए। आपने कभी देखा है कि बर्ड जो है वो नेस्ट कैसे बनाती हैं, स्पाइडर जो है वो अपना जाल कैसे बुनते हैं। नेचर इज़ फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट। नेचर जो है, हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, वो आर्टिस्ट से भरी हुई है। हिडन आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कौन है? एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। उन्हें आर्टिस्ट क्यों बोला है? क्योंकि वो अपना नेस्ट, अपना वेब खुद बनाते हैं। वो वीव करते हैं, स्टिच करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इवन ग्लू से चीज़ों को जोड़ते भी हैं। ग्लू मतलब वो चिपकाते हैं। वो उनका आर्ट है, वो कैसे चिपकाते हैं, इसलिए उनको आर्टिस्ट कहा है। क्योंकि वो अपने नेस्ट को बुनते हैं, अपने नेस्ट को डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। हर बर्ड अपना अलग तरीके से नेस्ट बनाती है। कुछ बर्ड जो है अपने नेस्ट को सिलती हैं। What do you see in the picture? आप पिक्चर में क्या देख रहे हो कि एक बर्ड जो है वो अपने नेस्ट को बुन रही है ना? Do you know we have hidden artists around us? क्या आपको पता है हमारे आसपास बहुत सारे हिडन आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। Who has been weaving long before humans ever did? वो इतना पहले से बुनाई करते हैं, अपने नेस्ट को बुनते थे कि उतने पहले तो इंसान भी नहीं जानते थे कि सिलाई कैसे की जाती है। उतने पहले से वो बुना करते थे। द मेल बाया वीवर इज अ वीवर बर्ड। आपने कभी कोई चिड़िया देखी येलो कलर की? ऐसे वो अपना नेस्ट बुनती है, उसे वीवर बर्ड कहते हैं। तिनकों से अपना नेस्ट धीरे धीरे एक के अंदर एक फंसा के वो अपना नेस्ट इतना सुंदर सा बुनती है और छोटा सा होल बनाती है, कंपार्टमेंट्स बनाती है, जैसे कि वो रह सके। द मेल बाया वीवर इज अ वीवर बर्ड हु बिल्ड ब्यूटिफुल हैंगिंग नेस्ट फ्रॉम ग्रास। वो बहुत सुंदर एक हैंगिंग नेस्ट बनाती है, ग्रास से बनाती है। They weave the strands over and under to make the nest strong. वो जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, मतलब तिनके हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक तिनकों को ऊपर नीचे कर करके ऐसे जाल की तरह पूरा अपना नेस्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि वो उसमें आराम से रह सकते हैं, उसके बच्चे उसमें रह सकते हैं। नेस्ट कभी गिरता नहीं है, टूटता नहीं, इतना सुंदर नेस्ट बनाती है वो। द नेस्ट इज शेप्ड लाइक अ पाउच एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और उसका जो ये नेस्ट है वो ट्रीज की ब्रांचेस पे हैंग करता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आपको बताया ना, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। 2-3 कंपार्टमेंट्स बनाती है वो और उसके अंदर घुस के वो रहती है। द एक्सपर्ट वीवर वीव्स वेरी फाइन नेस्ट। और जो एक्सपर्ट वीवर होती है वो बहुत फाइन नेस्ट बनाती है। और जो नए यंग वंस होते हैं वो थोड़ा रफ नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं। जो बना बना के एक्सपर्ट हो जाती हैं वो बहुत सुंदर वीव करती हैं और बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाती हैं। वीविंग combined strips or threads of a material into a patterned fabric like cloth. वीविंग क्या होता है? स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना। कंबाइन करना तो तरीका होता है, किस तरीके से कंबाइन करने से वो बुनाई शुरू हो जाती है। अगर हम उसको थ्रेड ले लें, अगर हम तिनके ना लेकर थ्रेड ले लें और उसको वीव करें, तो वो जो है एक सुंदर सा फैब्रिक बन सकता है, क्लॉथ बन सकता है। One set of thread is placed vertical and the other goes horizontal. हम एक सेट जो है वो थ्रेड का वर्टिकल लेंगे। ये देखिए, ब्लू जो है ऊपर वर्टिकल में है और पिंक जो है वो हॉरिजॉन्टल में है। तो ऐसे करके हम एक दूसरे के नीचे, एक के ऊपर एक, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे करके हम फंसा के एक सुंदर सा एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। When these threads are carefully crossed over and under each other, they form a unified fabric such as a mat, a basket or many other things. ये देखिए, ये इसको ऊपर नीचे करके एक दूसरे के अंदर फंसा के कितनी सुंदर बास्केट बन रही है। इसी तरह सुंदर सुंदर मैट्स भी बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये एक के अंदर एक फंसा के ऐसे क्रिस क्रॉस करके मैट्स बना रहे हैं। पीछे देखिए कितने बड़े बड़े मैट्स उन्होंने बनाए हैं। तो हम फैब्रिक को या फिर स्ट्रैंड्स को एक के अंदर एक फंसा के बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आपकी बुक की पिक्चर में भी देखिए बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बास्केट्स बनी हुई हैं, मैट बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, पंखा बना रहे हैं, बहुत सुंदर चीज़ें बना रहे हैं, है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव बीन वीव मेनी काइंड ऑफ नेचुरल मटीरियल into mats, basket or sheets from coconut fiber or palm reed, bamboo grass, jute and cotton or silk. बहुत समय से लोग जो हैं वो वीविंग करते हैं। वीविंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं?
वो यूज़ करते हैं, कोकोनट फाइबर यूज़ करते हैं, पाम के रीड्स यूज़ करते हैं, बैम्बू ग्रास यूज़ करते हैं, जूट यूज़ करते हैं, कॉटन या सिल्क स्ट्रैंड्स यूज़ करते हैं। ऐसे वीव करके बहुत सारे मटेरियल्स जैसे मैट, बास्केट, शीट्स, क्लॉथ, फैब्रिक, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। डिस्कस, हैव यू सीन प्रोडक्ट्स वोवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल एट होम और एल्सवेयर? व्हाट आर दे? क्या आपने कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो नेचुरल मटेरियल से बनाई जाएं? वो क्या क्या हैं? डिस्कस करना है आपको। एक्टिविटी 1, टेक 5-6 स्ट्राइप्स ऑफ ब्लू पेपर एंड टेप देम एट द टॉप ऑफ द सरफेस। आपको देखिए फर्स्ट पिक्चर बनी है ना, ब्लू, आपको स्ट्राइप्स लेनी है और उसको टेप से आपको ज्वाइन कर देना है किसी एक सरफेस पे। टेक अनदर सेट ऑफ येलो पेपर स्ट्रिप एंड वीव देम थ्रू, और आपको दूसरा येलो पेपर की स्ट्रिप लेकर उसको वीव करना है, ब्लू पेपर के ऊपर नीचे करके उसको पूरा वीव करना है, पास 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 करके। कीप रिपीटिंग अंटिल यू गेट अ मैट, और उसको बार बार येलो पेपर उसको रिपीट करना है, फंसाना है ब्लू पेपर के अंदर, तब तक करना है जब तक कि ये लास्ट पिक्चर देख रहे हैं ऐसा मैट तैयार ना हो जाए। कैन यू सी दिस मेथड टू मेक अ बास्केट? आपने कभी इस मेथड से बास्केट देखी है? अभी आपको पिक्चर दिखाई थी ना ऐसे बास्केट बनती हुई। ट्राई यूजिंग मटीरियल अदर देन पेपर सच एज स्ट्रिंग, रोप्स, रिबन और रीड्स। अब आपको पेपर के छोड़ के कोई और चीज़ जैसे स्ट्रिंग्स ले ली, रोप्स ले ली, रिबन्स लेकर आपको चीज़ें बनानी है, ये आपकी एक्टिविटी है। थिंक, व्हाट कैन यू फाइंड इन योर क्लासरूम दैट इज़ वोवन? आप अपने क्लासरूम में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं जो कि बुनी हुई हैं। जैसे आपके कपड़े है ना, जो आपने यूनिफॉर्म पहनी है वो बुनी हुई होती है। अगर क्लासरूम में किसी के कर्टन्स लगे हैं तो कर्टन्स बुने हुए होते हैं, है ना। और बैग है, बैग को अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी बुना हुआ होता है। अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा तो घर जाके उसको जूम करके देखिए, अपना मोबाइल लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का किसी का मोबाइल लेके कैमरा क्लिक करके उसकी फ़ोटो पिक्चर लेकर उसको जूम करिएगा। जूम करने से आपको वो थ्रेड जो हैं वो बुने हुए दिखाई देने लगेंगे। If we weave with threads instead of paper strip, it become cloth. अभी आपने पेपर से आपने ये बनाया था ना, ये मैट बनाया था, अगर पेपर की जगह अगर हम इसमें थ्रेड ले लें तो हम क्लॉथ बना सकते हैं। क्लॉथ भी इसी तरीके से बनता है, एक थ्रेड ऊपर से चलता है, एक थ्रेड साइड से चलता है, मतलब एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके एक दूसरे के अंदर फंसा के जैसे पेपर का मैट बनाया है उसी तरह हम थ्रेड से क्लॉथ बना सकते हैं। एक्टिविटी 2, लुक एट अ पीस ऑफ क्लॉथ थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको एक क्लॉथ का पीस लेना है, कोई आप अपना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट ले सकते हैं, पैंट, फ्रॉक, कोई भी आप अपना कपड़ा लीजिए और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके देखिए या फिर मोबाइल के कैमरे से आप उसको जूम करके देखिए। इट कुड बी अ शर्ट और एनीथिंग यू आर वीविंग। कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न? आप क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न्स देख पा रहे हैं? आप ये साइड में पिक्चर देखिए, इसमें आपको देखिए थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन थ्रेड से करके बहुत सुंदर सा ये कपड़ा बनाया जाता है। इसी तरह सारे कपड़े बनते हैं थ्रेड से। ट्रेडिशन ऑफ वीविंग, पीपल इन इंडिया न्यू हाउ टू वीव इवन 4000 ईयर्स अगो। इंडिया के जो लोग थे वो 4000 साल पहले से बुनाई करना जानते थे, कपड़ा बनाना जानते थे। ट्रेडिशनल वीविंग इज डन बाय हैंड्स ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लूम। जो ट्रेडिशनल वीविंग थी वो हाथों से होती थी और इंस्ट्रूमेंट को लूम कहते थे। ये देख रहे हैं लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट जिससे हाथों से कपड़ा बनाया जा रहा है, इसको लूम कहा जाता है। द क्लॉथ मेड दिस वे इज कॉल्ड द हैंडलूम फैब्रिक। और जो इस तरीके से हाथ से जो कपड़ा बनता है उसे हैंडलूम फैब्रिक कहा जाता है। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स हु आर एक्सपर्ट एट देयर क्राफ्ट। इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैंडलूम वीवर्स हैं, हैंडलूम मतलब हाथ से बनाने वाले कारीगर, हाथ से कपड़ा जो बनाते हैं वो एक्सपर्ट हैं इस क्राफ्ट में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ से कपड़ा बनाने में एक्सपर्ट हैं। बाहर के देशों में मशीनों से बनता है और इंडिया में जो ट्रेडिशनल जो बनता था वो हाथों से बनता था कपड़ा। और वो ये लूम, जो लकड़ी का जो फ्रेम है, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे लूम कहा जाता है, वो लूम से बनाते थे। और ऐसे बने कपड़े को हैंडलूम कहा जाता है, मतलब हाथ से बनाया गया कपड़ा। डू यू नो देयर आर मेनी हैंडलूम्स ट्रेडिशंस इन इंडिया ईच विद इट्स यूनिक टेक्निक एंड पैटर्न। यहाँ पर बहुत सारे हैंडलूम्स के ट्रेडिशन है इंडिया में और सबके अलग अलग यूनिक टेक्निक है, यूनिक पैटर्न है। लाइक कांजीवरम फ्रॉम तमिलनाडु, जो कांजीवरम है वो तमिलनाडु का है।
और पश्मीना फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर का पश्मीना है, एंड इकात फ्रॉम उड़ीसा एंड गुजरात, और इकात जो है वो उड़ीसा और गुजरात का कपड़ा है। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में बनाए जाते हैं और उनकी अलग अलग खासियत होती है। वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लोथ्स। वीविंग जो है सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं है, ये लोगों की जीविकोपार्जन का तरीका है। मतलब लोग जो है वो ये काम करते हैं, फैमिलीज पूरा काम करती हैं और इससे अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करती हैं, वो उससे कमाती हैं। एंड कीप आवर ट्रेडिशनल स्किल एंड डिज़ाइन अलाइव, और हमारे इस ट्रेडिशन को बनाए रखती हैं। अगर सब लोग मशीन से ही कपड़ा बनाने लग जाएंगे तो हमारा ये ट्रेडिशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो हाथ से कपड़ा बनाती हैं ताकि ये ट्रेडिशन हमेशा इंडिया में बरकरार रहे। दैट इज़ वाई वीविंग इज़ सो स्पेशल फॉर इंडिया। इसलिए जो है वो वीविंग अब इंडिया के लिए इतना स्पेशल है क्योंकि इससे दोनों चीज़ें होती हैं। बोथ फॉर इट्स कल्चर, इससे कल्चर भी हमारा प्रिजर्व रहता है क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में हैंडलूम्स ही बनाए जाते थे। अब आजकल मशीनों से कपड़े बनने लगे हमारा, लेकिन ट्रेडिशनल जो है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हैंडलूम्स का है, हाथ से कपड़े बनाने का है। तो इससे हमारा कल्चर भी प्रिजर्व रहता है एंड फॉर द पीपल हु डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड, और उन लोगों को भी सहारा मिलता है जो कि अपना पेट इसी से पालते हैं। मतलब पेट पालना मतलब अर्न करते हैं, वो मनी अर्न करते हैं और सरवाइव करने के लिए ये बिजनेस करते हैं। टेक्सटाइल मिल्स यूज मॉडर्न मशीन्स टू स्पिन थ्रेड एंड वीव क्लॉथ इन लार्ज क्वांटिटी। लेकिन टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं, जो मतलब जो कपड़ा बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें मिल्स कहते हैं। तो वहाँ पर मॉडर्न मशीन्स होती हैं। देख रहे हैं आप, ये कितनी सारी मशीन्स हैं। वहाँ एक मशीन में एक इंसान बैठता था, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी मशीन्स ऑटोमेटिक हैं, सब अपने आप कपड़ा बना रही हैं। तो टेक्सटाइल मिल जो है मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करते हैं जिससे कि थ्रेड स्पिन होता है और कपड़ा बुना जाता है। बहुत लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा बनता है। देखिए आप, एक हॉल में इतनी सारी मशीन्स है, और ये तो आपको एक रो दिख रही है, ऐसी बहुत सारी रोज हैं जहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, तो एक साथ इतना सारा कपड़ा बनता है। नाउ थ्रेड, वी हैव सीन हाउ थ्रेड्स कैन बी वोवन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉथ। हमने अभी देखा कि थ्रेड से क्लॉथ कैसे बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि थ्रेड कैसे बनता है? एक्टिविटी 3, टेक अ बॉल ऑफ कॉटन एंड जेंटली पुल इट आउट टू मेक अ स्ट्रैंड। आप एक कॉटन बॉल लीजिए और उसमें से जेंटली एक थोड़ा सा एक स्ट्रैंड निकालिए। स्ट्रैंड मतलब एक रेशा, जेंटली एक रेशा निकालिए। नाउ ट्राई ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड स्लोली विद योर फिंगर्स, और कुछ स्ट्रैंड्स को अपनी फिंगर से स्लोली स्लोली ट्विस्ट करिए। नोटिस हाउ इट बिकम स्ट्रोंगर एज दे पुल इट इन अ स्पिन। आप धीरे धीरे देखोगे कि कैसे वो जो आप स्ट्रैंड्स लिए हैं, रेशे लिए हैं, उनको जब आप फिंगर्स से मसोड़ोगे तो वो धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और थ्रेड के फॉर्म में आ जाएगा। टेक अ पेंसिल, नाउ वाइंड योर कॉटन स्ट्रैंड इनटू योर पेंसिल। अब आपने जो कॉटन स्ट्रैंड्स जो लिए हैं उनको फिंगर से जो आपने मला था जिससे कि वो धीरे धीरे थ्रेड बन रहा था, उसको आप अपनी पेंसिल में या किसी ऐसी चीज़ में, लकड़ी की किसी डंडी में लपेटिए। बाय ट्विस्टिंग एंड एडिंग मोर कॉटन टू योर बॉल, और ट्विस्ट करते जाइए और कॉटन बॉल से कॉटन का स्ट्रैंड्स लेके उसको ट्विस्ट करते जाइए और अपनी पेंसिल में लपेटते जाइए। तो धीरे धीरे आपकी पेंसिल में थ्रेड बनना शुरू हो जाएगा और वो लिपटना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फैब्रिक टुगेदर टू मेक थ्रेड और यार्न और अ स्पिनिंग। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे कॉटन लिया जाता है, इतना सारा कॉटन होता है और इसमें से धीरे धीरे उसके स्ट्रैंड्स निकाले जाते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करके धीरे धीरे ऐसे थ्रेड्स बनाए जाते हैं। देखिए हाथ में जो है वो कॉटन है, कॉटन के स्ट्रैंड्स को फिंगर्स में लपेट कर धीरे धीरे उसको आगे देखिए यहाँ पर थ्रेड के फॉर्म में लपेटा जा रहा है ना, यहाँ पर लपेट रहे हैं। तो इस तरीके से थ्रेड बनता है, इसे कहते हैं यार्न। दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फैब्रिक टुगेदर टू मेक थ्रेड और यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। कॉटन स्ट्रैंड से यार्न या थ्रेड बनाने को क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। अ चरखा और स्पिनिंग व्हील हेल्प टू स्पिन द थ्रेड। पहले ज़माने में चरखा हुआ करता था, अब उसे स्पिनिंग व्हील भी कहते थे। उससे हम थ्रेड्स बनाते थे, कॉटन स्ट्रैंड से थ्रेड्स बनाए जाते थे। जस्ट लाइक अ पेंसिल डज, जो आपने पेंसिल का काम किया है वो काम चरखा किया करता था। दिस थिन हेयर लाइक थ्रेड यू गेट when untwisting the cotton strand in is called a fiber.
ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं, अगर इस थ्रेड को हम अनट्विस्ट करें, मतलब खोल दें, तो आपको जो स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, स्ट्रैंड्स, वो होता है फाइबर। उसको हम फाइबर कहते हैं। मीन्स फाइबर जो होता है वो बेसिक रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि कॉटन है, वूल है, उनके जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनसे हम यार्न बनाते हैं। लेकिन बेसिक क्या होता है? फाइबर होता है। जो हम कॉटन लेते हैं वो कॉटन एक फाइबर है, तो और उससे जो हम ट्विस्ट करके बनाते हैं वो यार्न या फिर थ्रेड बनाते हैं। डू यू नो, गांधी जी शोड अस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। गांधी जी ने हमें ये सिखाया है कि कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ सफिशिएंट बनना। क्यों ज़रूरी है सेल्फ सफिशिएंट बनना? नोइंग हाउ टू मेक आवर ओन क्लॉथ बाय स्पिनिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन एंड वीविंग इट इनटू अ फैब्रिक। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने कपड़े कैसे बुन सकते हैं, कॉटन से थ्रेड कैसे बनता है, कि थ्रेड को कैसे वीव करके फिर फैब्रिक बनाया जाता है। मीन्स हमने जब फ्रीडम पाई थी उस टाइम जो हमने स्ट्रगल किया था, उसमें हमारे कपड़े हम कैसे बनाएं वो भी गांधी जी ने हमें सिखाया था कि कैसे फाइबर से हमें स्ट्रैंड्स, फाइबर के स्ट्रैंड्स लेकर कैसे हम थ्रेड बनाते हैं, उन थ्रेड को कैसे वीव करके हम क्लॉथ बनाते हैं, तो वो उन्होंने सिखाया था। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया था। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना। द क्लॉथ मेड दिस वे इज नोन एज खादी। चरखे से जो इस तरीके से क्लॉथ बनाया जाता है, जो गांधी जी जैसा बनाते थे कॉटन से, उसे खादी कहा जाता था। वी डू नॉट गेट फाइबर ओनली फ्रॉम कॉटन। हम फाइबर जो है हमें सिर्फ कॉटन से ही नहीं मिलता, बल्कि देयर आर मेनी अदर नेचुरल सोर्सेज टू। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज भी हैं जिससे कि हमें फाइबर मिलता है। अभी आपने देखा था ना, कॉटन का स्ट्रैंड लेके हम थ्रेड बनाते हैं, कॉटन की जगह हम और भी चीज़ों के फाइबर होते हैं, जैसे बेम्बू, बेम्बू का बना सकते हैं। कॉटन तो अभी आपने देखा, लिनन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, इनके भी फाइबर्स होते हैं जिससे कि हम फैब्रिक बनाते हैं। सिल्क कम फ्रॉम द कोकून ऑफ अ स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ। सिल्क का एक कीड़ा होता है जिसे कहते हैं सिल्क मॉथ, उसके कोकून से हमें सिल्क मिलता है। ये देखिए, पिक्चर देख रहे हैं, ये सिल्क मॉथ का कोकून है, मतलब स्टार्ट। आपने सिल्क वॉर्म की साइकिल देखी ना, बर्थ साइकिल, उसमें कोकून होता है, कोकून से हमें सिल्क मिलता है। द कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर, द सिल्क थ्रेड इज जेंटली पुल्ड आउट एंड देन मेड इनटू थ्रेड दैट इज यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक। तो कोकून को जब गर्म पानी में डालते हैं, देखिए यहाँ पर कोकून है ना, इतने सारे कोकून, इनको जब गर्म पानी में डाला जाता है तो उससे वो सिल्क जो है वो अलग हो जाता है। तो उसको सिल्क के फाइबर को खींच के अलग कर लिया जाता है और उससे फिर थ्रेड्स बनाए जाते हैं। तो वो उन थ्रेड से सिल्क का कपड़ा बनता है। ये देखिए, आपको यहाँ पर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दिख रही है ना, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल और सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम होती है। सबसे पहले बटरफ्लाई जो है वो एग्स देती है, सिल्क मॉथ भी एग्स देता है। एग्स जो है वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, कैटरपिलर कोकून में कन्वर्ट होता है और कोकून से फिर बटरफ्लाई निकलती है, या कोकून से फिर से सिल्क मॉथ आ जाता है। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल। अभी आपने नेचुरल फाइबर पढ़े थे ना, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, जूट है, लिलन है, वूल है, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ एनिमल्स से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो आर्टिफिशियल मटेरियल से बनाए जाते हैं। वी ऑल यूज थिंग्स मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। हम जो चीज़ें हैं वो हम दोनों से बनाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हम नेचुरल फाइबर से बनाते हैं, कुछ चीज़ें हम सिंथेटिक फाइबर से बनाते हैं। तो दोनों तरह के फाइबर हम यूज़ करते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या आता है? नायलॉन आता है, रेयॉन आता है, पॉलिस्टर होता है और ट्राइलिन होता है। ये सारे जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक्टिविटी 4, लुक एट सम क्लोथ्स, बैग्स और अदर थिंग्स यू यूज़ एवरी डे। आप जो रोज़ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े हैं, बैग्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, उनको देखिए। लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल दैट यू हैव यूज्ड। उसकी लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। ये आइटम्स लिखे हैं ना यहाँ पर, उनकी लिस्ट बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। 1 2 3 4 4 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है। आर दे मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। वो जो चीज़ें आप लिखी हैं वो नेचुरल फाइबर से बनी है या सिंथेटिक फाइबर से बनी है, आपको टिक करना है कि जो चीज़ नेचुरल फाइबर से बनी है उसको यहाँ पर टिक करें, और जो सिंथेटिक फाइबर से बनी है उनको यहाँ पर टिक करना है आपको। देन राइट 1 थिंग यू लाइक अबाउट इट इन द टेबल बिलो।
और उसके बारे में आपको एक चीज़ ऐसी लिखनी है जो आपको पसंद है। तो आपको ऐसे टेबल फिल करना है। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। बाय।